हेलो गाइज। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन का। अब इस वीडियो लेक्चर में हम एलिमेंट्री कैनल पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आप वीडियो देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन्स। तो देखो, अपना जो एलिमेंट्री कैनल है वो एंटीरियर ओपनिंग जो होती है वो माउथ होती है। क्या भाई? माउथ। एंड जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है वो क्या होती है? एनस। द एलिमेंट्री कैनल बिगिंस फ्रॉम द माउथ एंड इट एंड्स टूवर्ड फ्रॉम टू द एनस। ओके, तो देखो आप, माउथ। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। क्या भाई? स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो देखो, ये अपना टीथ है। ये जो व्हाइट कलर दिख रहा है ना, ये वाला, इसे हम इनेमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनेमल। ये हार्ट प्रोटेक्टिंग लेयर होती है और ये एम्यू एम्यूलोब्लास्ट सेल से बनी हुई होती है। और इसकी जो ओरिजिन है ये क्या होती है? एक्टोडर्मल। ये जो है ना, ये हेल्प करता है मैस्टिकेशन ऑफ फूड के लिए। और उसके नीचे देखो, ये थोड़ा दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, जिसे हम डेंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटाइन। और ये जो है ये बोनी पार्ट होता है। कैसा? बोनी पार्ट होता है और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल से बना हुआ रहता है। और इसकी जो ओरिजिन है वो क्या होती है? मीजोडर। ओके, ये एक्टो, ये मीजोडर। अब टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमंस देखो। अपने जो टीथ है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। थिकोडोन डेंटिशन मीन्स टीथ प्रेजेंट इन सॉकेट। देखो, ये जॉ है अपना, ये जो दिख रहा है ना, ये जॉ है। और जॉ के अंदर ये सॉकेट की तरह अंदर गए हुए हैं। तो इसे क्या बोलते हैं अपन? थिकोडोन डेंटिशन। देखो, ये जो है ये पोर्शन अपना जॉ का है। लेट्स देखो, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये पोर्शन अपने जॉ का है और ये सॉकेट इसमें अटैच हुआ है। ओके, दूसरा जो है वो देखो, डायफॉइडेंट, टू सेट्स ऑफ टीथ। अपने ह्यूमन को टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। देखो कौन से? एक प्राइमरी, जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं। क्या? और दूसरे होते हैं जो परमानेंट होते हैं। ओके, ये जो प्राइमरी टीथ है जिसे हम मिल्क टीथ बोलते हैं, वो जो है ना, वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब वो गिर जाते हैं और उसके बाद जो आते हैं वो परमानेंट टीथ आते हैं। तो देखो, प्राइमरी मिल्क टीथ जो होते हैं वो 20 ही है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं है। और जो बाकी के 12 है वो परमानेंट टीथ ही आते हैं। तो देखो, इसमें कौन सा आता है? इंसाइजर आता है, कनाइन आता है, प्रीमोलर नहीं आता, और मोलर सिर्फ दो आते हैं, फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर। और परमानेंट टीथ में ये सब के सब आते हैं, प्लस प्री मोलर एंड थर्ड मोलर इसमें आता है। ओके, हेटेरोडोंट। जो हेटेरोडोंट, देखो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। अपना जो टीथ है वो हेटेरोडोंट डेंटिशन शो करता है। तो देखो, इंसाइजर क्या करता है? जो अपने आगे वाले दांत होते हैं वो कटिंग करते हैं। क्या करते हैं? कटिंग। उसके बाद कनाइन, कनाइन क्या करता है? उसके बाद देखो, कनाइन, कनाइन क्या करता है? टीयरिंग के लिए काम आता है। किसके लिए? देखो, ये टीयरिंग के लिए काम आता है। कुछ अपने को टीयरिंग करना है, मीन्स फाड़ना है वगैरह, तो वो देखो, या
यहाँ से वो छोटा तीत दिखता है और वो पॉइंटेड होता है। ओके, उसके बाद प्री मोलर एंड मोलर जो होते हैं वो ग्राइंडिंग के लिए काम आते हैं। किसके लिए? ग्राइंडिंग ऑफ फूड। ये हो गया अपना हेटेरोडोंट डेंटिशन। ओके, उसके बाद देखो टंग। टंग क्या है भाई? ये मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मस्कुलर ऑर्गन, और अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम। किससे किससे अटैच है? फ्रेन्यूलम। और यहाँ पर एक हायोइड बोन होता है। कौन सा बोन? हायोइड बोन। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, हायोइड बोन, HYOID, हायोइड बोन। ओके, ये हो गया अपना टंग। टंग को जो है ना, पैपिले होते हैं। क्या है? पैपिले। अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन, जिसे हम पैपिले कहते हैं। और वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। देखो, फंजीफॉर्म पैपिले, फिलीफॉर्म पैपिले एंड सर्कम वैलेट। ओके, तो ये जो फंजीफॉर्म पैपिले होता है वो पिंक कलर का होता है। कैसा होता है? इधर लिखते हो 1 नंबर, पिंक कलर का होता है एंड स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग पर मोस्ट ऑफ द टाइम पाया जाता है, मतलब वो उधर ही रहता है। और इम्पोर्टेंट थिंग है, टेस्ट बड इसमें प्रेजेंट होते हैं। आर प्रेजेंट। उसके बाद देखो फिलीफॉर्म पैपिले। ये जो होता है ना, ये व्हाइट कलर का होता है। ओके, एंड थ्रेड लाइक कोनिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। एंड कोनिकल। और ये एवरीवेयर टंग पर पाया जाता है। और जो लास्ट वाला है वो सरकम वैलेट, ये लीस्ट न्यूमरस होता है। ओके, एंड लार्ज स्फेरिकल इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर। और टेस्ट बड इस पर प्रेजेंट होते हैं। आर प्रेजेंट। ओके, देखो फेरिंग्स। देखो फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखो एसोफेगस एंड ट्रेकिया ओपन होता है फेरिंग्स में। ओके, तो देखो यहाँ पर जो है ना, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसे हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो क्या करती है कि खाने को ग्लॉटिस में जाने नहीं देती है, वो प्रिवेंट करती है। और एक कॉमन पैसेज है। और देखो एसोफेगस डॉर्सल साइड पे होता है, और जो ट्रेकिया है वो वेंट्रल साइड पर होता है। ओके, फेरिंग्स। उसके बाद देखो एसोफेगस। फेरिंग्स के बाद एसोफेगस होता है। ये देखो, ये क्या होता है? डॉर्सल इन पोजीशन होता है। ओके, इट इज कंपोज ऑफ 2 पार्ट्स। कौन से? 1/3 पार्ट जो है वो वॉलुंटरी है, एंड 2/3 जो पार्ट है वो इनवॉलुंटरी है। देखो जब कुछ क्या बोलते हैं वो, जो डॉक्टर्स होते हैं जो लेप्रोस्कोपी करते, तो वो क्या करते? निगलने को कहते। थोड़ा सा निगल निगल लिया ना, तो वो ऑटोमेटिकली ही उसका जो स्कोप है वो नीचे चला जाता है। ओके, क्योंकि 2/3 जो पोर्शन है वो अपना इनवॉलुंटरी है।
स्टमक देखो सिचुएटेड लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, कैसा है भाई? लेफ्ट साइड। इट हैज फोर पार्ट। कौन से? फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड स्पाइलोरिक पोर्शन। ओके, देखो ये जो एसोफेगस है यहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है यहाँ पर, जिसे हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रो एसोफेजियल स्पिंक्टर। स्पिंक्टर ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऐसे होता है, मतलब जब फूड आता है तो वो रिलैक्स हो जाता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। एक मिनट, यहाँ पर देखो एसोफेगस से जो फूड जब अंदर नीचे जाता है ना स्टमच में, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है। देखो सपोज ये अपना एसोफेगस है और जब फूड इसके अंदर गया ना तो देखो कैसा होता है ये। सपोज यहां पर फूड आया तो ये थोड़ा सा ऐसा वहां पर उसकी थिकनेस बढ़ जाती है और फिर ये फूड यहाँ पर आया तो ये जैसा हो रह जाता है हो जाता है और ये फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है। ऐसे कर कर के फूड का तक आता जाता है एसोफेगस से स्टमच पर। तो देखो ये फंडस है और यहाँ पर जो है वो गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंक्टर। ये क्या करती है? प्रिवेंट करती है खाना ऊपर ना चला जाए जब स्टमच में आए तो। ओके, तो देखो ये हो गया पाइलोरिक पोर्शन। और पाइलोरिक पोर्शन की यहाँ पर देखो सुपीरियर पोर्शन ऑफ डिओडेनम बताए, और यहाँ पर एक स्पिंक्टर होता है जिससे हम पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलते हैं। क्या? पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये क्या करता है पाइलोरिक स्पिंक्टर? खाना डायरेक्टली नीचे ना जाए वो प्रिवेंट करता है। ओके, ये हो गया अपना स्टमच। देखो स्टमच में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड सेल टाइप्स ऑफ स्टमच देखो चिप सेल्स होती है। इसे हम पेप्टिक सेल और ज़ाइगोमिन सेल भी बोलते हैं। ये क्या करती है? रिलीज पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या कर रिलीज करती है? रिलीजेस पेप्सिनोजिन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज। उसके बाद देखो म्यूकस नेक सेल। ये क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट करती है। और जो पैराइटल सेल है जिसे हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, वो रिलीज करती है कॉन्सेंट्रेटेड HCl और उसका पीएच होता है 1.8। ओके, ये हो गया अपना सबका सब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ द स्टमच। उसके बाद देखो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम। ये देखो यहाँ पर ये जो ये वाला पोर्शन है ये डिओडेनम का है। ये सी शेप्ड होता है। कैसा? सी शेप्ड। और ये जो है ना ये रेट्रोपेरिटोनियल होता है। एक मिनट, और ये शॉर्टेस्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइनम। मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो डिओडेनम में होता है। कैसा होता है? मैक्सिमम। ओके, उसके बाद देखो जेजुनम। ये जो है ये कॉइल्ड पोर्शन रहता होता है। कैसा है? कॉइल्ड। ओके, कॉइल्ड रहता है ये जेजुनम। और
इसमें एब्सॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन किसमें होता है, जेजुनम में। एब्सॉर्प्शन, ओके। और उसके बाद इलियम, ये हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है। ओके, तो ये अपना स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। उसके बाद देखो लार्ज इंटेस्टाइन, सिकम, कोलॉन एंड रेक्टम। देखो लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होते हैं थ्रू इलियोसिकल कैनल। किससे, इलियोसिकल कैनल। देखो अब कोलन, देखो ये जो सीकम है ये अटैच रहता है लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज इलियम, ओके। कोलन जो है वो अपना चार टाइप पढ़ते हैं, कौन से, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। उसके बाद जो लास्ट वाला होता है वो रेक्टम। तो देखो ये जो है ना, ये एंड्स होता है एनल कैनल में। और ये एनल कैनल जो है ना ये ओपन्स होता है एनस में। कहाँ पे, एनस में। यानी ये वॉल से गार्डेड रहता है। दो वॉल्स रहती है, एक वॉलंटरी वॉल्स रहती है और दूसरी इनवॉलंटरी होती है। जो इनवॉलंटरी होती है वो इंटरनल होती है, एनल, जिसे हम इंटरनल एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल वाली होती है वो वॉलंटरी होती है, जिसे हम एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर कहते हैं। तो देखो जो अपना एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है ना, ये स्टूल को थोड़ी देर के लिए जो रोक सकते हैं। मतलब अपने जो फीसिस है वो अपने को बाथरूम तक जाने तक अपन उसको रोक सकते हैं। पर कुछ देर देर बाद इनवॉलंटरी मसल्स उस पर अटैक करती कि नहीं अब मुझसे सहन नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता, और वो डायरेक्टली नीचे जो अपना स्टूल है वो नीचे चला आता है। ओके, तो ये हो गया अपना पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनल। अगले लेक्चर में हम हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल देखेंगे। ओके, तो आप डायग्रामेटिकली देखते एक बार और इस वीडियो को खत्म करते। देखो माउथ से खाना आ गया। देखो माउथ से कहा गया फेरिंग्स, ये कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। इसके थ्रू यहाँ पर एपिग्लॉटिस होता है, ओके। और यहाँ से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके खाना अंदर आया। यहाँ पर गैस्ट्रो एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। स्टमच के पार्ट चार, फंडस, पाइलोरिक फंडस, कार्डियक फंडस, पाइलोरिक सेंट्रल पोर्शन एंड पाइलोरिक रीजन। और ये जो देख रहे हैं सी शेप, ये है अपना डिओडेनम। उसके बाद जेजुनम, ये वाला जेजुनम, एंड जो हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है वो इलियम होता है, ओके। और ये इलियम जो है ये ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज सीकम। और सीकम से देखो ये कोलॉन देखो असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड कोलॉन। और उसके बाद रेक्टम के बाद ये जो छोटा दिख रहा है ये एनस। फूड यहाँ से अंदर आता है और यहाँ से प्रोसेस होकर बाहर चला जाता है। ये अपना पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगले लेक्चर में हम इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे और हिस्टोलॉजी के बाद उसकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स जो 11th 12th में है, ओके। और आपको नोट्स वगैरह चाहिए हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको नोट्स भी इस लेक्चर के और बाकी के भी सब के सब प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। हैव अ नाइस डे।